16 नवंबर 2025 मलेगांव के डोंगरले गांव में एक 3 साल की बच्ची खेल रही थी। उसका नाम था यज्ञा। सिर्फ कुछ घंटों में वो गायब हो गई और जब उसका बॉडी मिला तो पूरे महाराष्ट्र में चीखें गूंज उठी, क्योंकि जो उसके साथ हुआ वो किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। ये था एक दरिंदा जो चॉकलेट के बहाने एक मासूम को अपने जाल में फंसाया। लेकिन असली सवाल ये है, क्या इस केस में सिर्फ एक आदमी इन्वॉल्व था या फिर कोई बड़ा कॉन्स्पिरेसी छुपा है? आज हम जाएंगे मलेगांव यज्ञा केस की गहराइयों में, जहाँ सच और झूठ के बीच एक खतरनाक राज छुपा है। नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी बहुत डिस्टर्बिंग है, बहुत डार्क है, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि ये हमारा समाज का सच है। ये कहानी है मलेगांव के डोंगरले गांव की, जहां एक 3 साल की मासूम बच्ची यज्ञा के साथ कुछ ऐसा हुआ जो सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। नवंबर 2025 में ये केस पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है हमारे समाज के लिए, हमारे कानून के लिए और हर उस माँ बाप के लिए जो अपने बच्चों को सेफ समझते हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, 16 नवंबर, वो काला दिन। यज्ञा कौन थी? मलेगांव महाराष्ट्र का एक इंडस्ट्रियल टाउन है। डोंगरले गांव इसके आउटस्कर्ट्स में बसा एक छोटा सा विलेज। यहाँ रहती थी एक 3 साल की बच्ची यज्ञा। सिंपल फैमिली से थी, उसके माँ बाप डेली वेज वर्कर्स थे। यज्ञा उनकी दुनिया थी, उनकी अकेली बेटी। 3 साल की यज्ञा, बड़ी बड़ी आंखें, मासूम सी मुस्कान और दुनिया देखने की क्यूरियोसिटी। वो रोज अपने घर के बाहर खेलती थी, गाँव के बच्चों के साथ। वो भयानक दिन 16 नवंबर दोपहर का वक्त। यज्ञा अपने घर के बाहर खेल रही थी, उसकी माँ घर के अंदर काम कर रही थी। डोंगरले गाँव में सब एक दूसरे को जानते थे, ट्रस्ट करते थे, तो पेरेंट्स को टेंशन नहीं थी। और तभी वहाँ आया एक 24 साल का आदमी, विजय खैरनार। वो उस गांव का ही रहने वाला था, डेली वेज लेबरर। लोग उसे जानते थे। विजय ने यज्ञा को चॉकलेट दिखाई और कहा, बेटा मेरे घर में और भी चॉकलेट्स हैं, चलोगी? यज्ञा एक मासूम 3 साल की बच्ची मान गई। वो चॉकलेट के चक्कर में विजय के साथ चली गई और यहीं से शुरू होती है वो दास्तान जो सुनकर आपका खून खौल जाएगा। चैप्टर 2, दहशत का आगाज, पैनिक मोड। दोपहर के 3 बजे यज्ञा की माँ बाहर आई अपनी बेटी को बुलाने, लेकिन यज्ञा वहाँ नहीं थी। उसने पड़ोसन से पूछा, यज्ञा यहाँ आई थी क्या? नहीं देखा, जवाब आया। यज्ञा की माँ का दिल घबराने लगा। 15 से 20 मिनट तक ढूंढने के बाद पैनिक शुरू हो गया। पूरे मोहल्ले में शोर मचा, यज्ञा यज्ञा। हर गली में ये आवाज गूंजी, लेकिन कोई जवाब नहीं। शाम तक पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर हुई, सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, हर घर, खेत, जंगल, सब जगह। लेकिन रात हो गई और यज्ञा का कोई पता नहीं। 17 नवंबर, भयानक खुलासा। अगली सुबह लोकल वॉलंटियर्स जो सर्च कर रहे थे वहां पहुंचे, जहां गांव के पास एक टेलीफोन टावर था। बाउंड्री वॉल के पास एक छोटी सी बॉडी पड़ी थी। वॉलंटियर्स का दिल बैठ गया, ये यज्ञा थी। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। जब पुलिस ने बॉडी को देखा तो सबको समझ आ गया, ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये था एक ब्रूटल इनह्यूमन क्राइम। चैप्टर 3, क्राइम सीन और इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक रिपोर्ट्स, वार्निंग, डिस्टर्बिंग। दोस्तों ये सेक्शन डिस्टर्बिंग है। फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आया, 1, सेक्सुअल असॉल्ट। मेडिकल रिपोर्ट्स ने कंफर्म किया कि 3 साल की यज्ञा के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। 2, स्ट्रैंगुलेशन एंड ब्लंट फोर्स ट्रॉमा। यज्ञा को पहले स्ट्रैंगल किया गया, उसके गले पर क्लियर मार्क्स थे, उसके फेस को पत्थर से मारा गया था। 3, टाइमलाइन, डेथ 16 नवंबर को ही दोपहर 3 से 4 बजे के बीच हुई थी। एविडेंस मिले, क्राइम सीन से इंपॉर्टेंट क्लूज मिले, फुटप्रिंट्स, एक अडल्ट मेल के, चॉकलेट रैपर, ब्लड स्टेन पत्थर, ड्रैग मार्क्स। बॉडी को किसी और जगह से यहाँ लाया गया था। पुलिस को क्लियर था कि किलर कोई लोकल इंसान है जो यज्ञा को जानता था। ब्रेक थ्रू, इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक 60 इयर्स की एल्डरली वुमेन सावित्री आजी ने पुलिस को बताया, मैंने देखा था दोपहर को यज्ञा एक आदमी के साथ जा रही थी, वो विजय खैरनार था, चॉकलेट दिखा रहा था उसे। ये क्रूशियल इन्फॉर्मेशन थी। पुलिस ने विजय के बारे में पता लगाना शुरू किया। विजय कौन था? विजय खैरनार 24 साल, उस गांव का ही रहने वाला था, डेली वेज लेबरर, फाइनेंशियली वीक था, पढ़ाई ज्यादा नहीं हुई थी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिटेल, गांव में कुछ लोग कहते थे कि वो छोटी बच्चों को घूरता है, लेकिन कभी फॉर्मल कंप्लेंट नहीं हुई। चैप्टर 4, अरेस्ट एंड कन्फेशन, विजय की गिरफ्तारी। 17 नवंबर दोपहर पुलिस टीम विजय के घर पहुंची। विजय घर पर था, नॉर्मल सा बिहेव कर रहा था। जब पुलिस ने उसके घर को सर्च किया तो शॉकिंग एविडेंसेस मिले। 1, ब्लड स्टेन्ड क्लोथ्स, फ्रेश ब्लड। 2, यज्ञा की पिंक हेयर बैंड जो विजय के रूम में मिली। 3, स्क्रैचेस, विजय के हाथ और आर्म्स पर फ्रेश स्क्रैचेस। विजय को अरेस्ट कर लिया गया। इंटेरोगेशन और कन्फेशन, पुलिस स्टेशन में इंटेरोगेशन शुरू हुई। पहले विजय ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब एविडेंस दिखाए गए करीब 6 से 7 घंटे बाद विजय टूट गया। उसने कन्फेशन किया, हाँ मैंने किया। 16 नवंबर को मैंने यज्ञा को चॉकलेट दिखाकर अपने घर ले गया। मेरी माँ और भाई वहाँ नहीं थे, मैंने उसके साथ डिस्टर्बिंग कंटेंट। यज्ञा रोती रही, चिल्लाती रही, तो मैंने उसका गला दबाया, वो चुप हो गई। मुझे डर लग गया तो मैंने उसके फेस को पत्थर से मारा ताकि आइडेंटिफाई न कर पाए। रात को बॉडी को टेलीफोन टावर के पास छोड़ दिया। डीएनए मैच, मेडिकल एग्जामिनेशन हुई। फोरेंसिक रिपोर्ट्स ने कंफर्म किया, 1, विजय के कपड़े पर यज्ञा का ब्लड था, डीएनए मैच। 2, विजय के नाखूनों के नीचे यज्ञा के स्किन के टिश्यू सैंपल्स। हर एविडेंस विजय की तरफ पॉइंट कर रहा था। ये एक ओपन एंड शट केस था। चैप्टर 5, पब्लिक आउटरीच और कोर्ट ट्रायल, मलेगांव में आंदोलन। जब न्यूज आई तो पूरे मलेगांव में आग लग गई। 18 नवंबर से प्रोटेस्ट शुरू हो गए। हंड्रेड्स ऑफ पीपल सड़कों पर उतर आए। डिमांड, विजय को डेथ पेनल्टी, फास्ट ट्रैक ट्रायल, सख्त कानून। मलेगांव के सभी बाजार बंद। यज्ञा के पेरेंट्स का दर्द देखकर किसी का भी दिल पिघलता। लीगल प्रोसीडिंग्स, महाराष्ट्र पुलिस ने चार्जेस फाइल
शामिल किए भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंडर सेक्शन 66 सेक्सुअल ऑफेंसेस, सेक्शन 103 मर्डर, सेक्शन 131 किडनैपिंग। 25 नवंबर को पहली हियरिंग हुई। जज ने केस की सीवेरिटी देखते हुए उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर किया। ट्रायल दिसंबर से ट्रायल शुरू हुआ। प्रोसिक्यूशन ने स्ट्रॉन्ग केस प्रेजेंट किया। 1 फोरेंसिक एविडेंस, 2 आई विटनेस टेस्टिमनी सावित्रिया जी, 3 कन्फेशन रिकॉर्डिंग, 4 मेडिकल रिपोर्ट्स। डिफेंस के पास कोई सॉलिड आर्गुमेंट नहीं था। उन्होंने ट्राई किया। 1 कन्फेशन फोर्सली लिया गया था लेकिन रिकॉर्डिंग क्लियर थी। 2 एविडेंस टेम्पर किया गया है लेकिन फोरेंसिक सील प्रॉपर थी। 3 विजय मेंटली अनस्टेबल है लेकिन साइकेट्रिक इवैल्यूएशन ने प्रूव किया कि वो मेंटली फिट था। ट्रायल में इमोशनल मोमेंट्स, यज्ञा की मां का टेस्टिमनी, वो इतनी वीक थी कि खड़ी नहीं हो पाई। विजय का क्रॉस एग्जामिनेशन, वो कुछ नहीं बोल पाया। चैप्टर 6 वर्डिक्ट एंड अनआंसर्ड क्वेश्चंस। 15 जनवरी 2026 वर्डिक्ट। कोर्ट रूम पैक था। जज ने वर्डिक्ट पढ़ा। विजय खैरनार ने एक 3 साल की मासूम बच्ची के साथ ब्रूटल क्राइम किया। ये क्राइम इतना इनह्यूमन है कि इसके लिए सिर्फ एक ही सजा मुनासिब है। विजय खैरनार को सेक्शन 103 और सेक्शन 66 के अंडर गिल्टी पाया जाता है। सजा डेथ पेनल्टी। कोर्ट रूम में आवाज गूंज उठी। यज्ञा की मां रोई, खुशी और दुख दोनों। जस्टिस मिल गई थी। बाहर लोगों ने तालियां बजाई। विजय कोलैप्स हो गया। रिएक्शंस। यज्ञा के बाप ने कहा हमें इंसाफ मिल गया लेकिन हमारी यज्ञा वापस नहीं आएगी। ये केस एक मैसेज बने, हर पेरेंट अपने बच्चों को सेफ रखें। अनआंसर्ड क्वेश्चंस, लेकिन कुछ सवाल अभी भी हैं। विजय के फोन रिकॉर्ड्स। मर्डर से पहले उसने एक अननोन नंबर पर 15 मिनट की कॉल की। वो नंबर बाद में बंद हो गया। क्या कोई और इन्वॉल्व था? अचानक पैसे। विजय के पास मर्डर से पहले 20,000 रुपए कैश आ गए थे। कहां से? बॉडी मूव करना, अकेले हाथ में 2 किलोमीटर दूर बॉडी ले जाना, क्या कोई मदद कर रहा था? पुलिस का कहना है कि कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला कि कोई और इन्वॉल्व था लेकिन ये डाउट्स अभी भी हैं। कंक्लूजन। दोस्तों, यज्ञा की कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? 1 ट्रस्ट बट वेरीफाई। अपने बच्चों को सिखाए कि किसी स्ट्रेंजर के साथ अकेले मत जाओ। 2 रिकॉग्नाइज रेड फ्लैग्स। सस्पिशियस बिहेवियर को नोटिस करो और पुलिस को इन्फॉर्म करो। 3 बॉडी ऑटोनॉमी। बच्चों को सिखाओ कि उनका बॉडी उनका है। 4 कम्युनिटी विजिलेंस। एक दूसरे का ख्याल रखो। स्टैटिस्टिक्स। इंडिया में हर दिन 100+ चाइल्ड अब्यूज केसेस रिपोर्ट होते हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, रियल बच्चे हैं, रियल फैमिलीज हैं। फाइनल मैसेज। यज्ञा अब हमारे बीच नहीं है लेकिन उसकी कहानी एक लेसन है। जस्टिस स्लो हो सकता है लेकिन